हिमाचल में भी आ सकती है केदारनाथ जैसी आपदा। वैज्ञानिकों ने दे दी है साफ सीधी चेतावनी। सबसे खतरनाक झील के कारण तबाही का अलर्ट। 34 बस्तियां, 57 पुल और अटल टनल पर भी मंडरा रहा खतरा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी एक कविता में लिखते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, ना घास ही जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। और शायद अटल जी ने ये पंक्तियां लिखते वक्त कभी सोचा भी नहीं होगा कि हिमालय की यही बर्फ एक दिन हिमालय के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। आज हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फ से बनी एक झील हजारों लोगों की नींद उड़ा रही है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ये झील फटी तो तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिल सकता है जिसे लोग वर्षों तक भूल नहीं पाएंगे। ये कहानी है सिस्सू गांव की, अटल टनल से निकलते ही दिखने वाले उस खूबसूरत गांव की, जहां आजकल हजारों पर्यटक घूमने पहुंच रहे हैं, मगर बहुत कम लोगों को पता है कि इन्हीं पहाड़ों के पीछे एक ऐसा खतरा पल रहा है जिसे वैज्ञानिक टाइम बम बता रहे हैं। सिस्सू गांव से करीब 11 किलोमीटर ऊपर लगभग 4068 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है घेपन झील, जिसे स्थानीय लोग घेपांग झील भी कहते हैं। और इस झील का आकार हर साल तेजी से बढ़ रहा है। 1989 में इस झील का क्षेत्रफल सिर्फ 36 हेक्टेयर था, मगर 2022 तक ये बढ़कर 101 हेक्टेयर से ज्यादा हो चुका है। यानी सिर्फ 33 साल में ये झील लगभग 3 गुना फैल चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और तेजी से पिघलते ग्लेशियर। वैज्ञानिकों के मुताबिक घेपन ग्लेशियर लगातार पीछे हट रहा है। 1962 से अब तक ये करीब 2.7 किलोमीटर तक सिकुड़ चुका है और हर साल औसतन 53 मीटर पीछे जा रहा है। पहले इन ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होती थी, मगर अब यहाँ बारिश बढ़ रही है और बारिश बर्फ को कहीं ज्यादा तेजी से पिघलाती है। यानी हिमालय की वो बर्फ जो कभी यहाँ की ताकत मानी जाती थी, वही अब यहाँ के लिए खतरा बनती जा रही है। अब जरा सोचिए, ऊपर पहाड़ों के बीच एक विशाल झील है जिसके पीछे बना प्राकृतिक बांध पत्थरों, रेत और मलबे से बना हुआ है। वैज्ञानिक भाषा में इसे मोरैन डेम ग्लेशियर लेक कहा जाता है। मतलब ये कोई मजबूत कंक्रीट की दीवार नहीं है, बल्कि एक बेहद कमजोर प्राकृतिक ढांचा है। अगर भारी बारिश हुई, अगर हिमस्खलन हुआ, अगर ग्लेशियर का कोई बड़ा हिस्सा टूटकर झील में गिर गया या फिर भूस्खलन हुआ, तो ये झील अचानक फट सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो नीचे आने वाला सिर्फ पानी नहीं होगा, उसके साथ आएंगी विशाल चट्टानें, बर्फ के टुकड़े, पहाड़ों का मलबा और ऐसा सैलाब जो रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए 8 अलग अलग मॉडल तैयार किए हैं और सबसे डराने वाली बात यह है कि हर मॉडल में सिस्सू गांव रेड जोन में आया है, यानी खतरा तय माना जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि अगर सबसे खराब स्थिति बनी तो झील फटने के करीब 21 मिनट के भीतर बाढ़ का पानी सिस्सू पहुंच सकता है। उसकी रफ्तार लगभग 43 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और पानी की ऊंचाई 20 मीटर तक पहुंच सकती है। अब कल्पना कीजिए एक 20 मीटर ऊंची मलबे की बाढ़ जो पहाड़ों से नीचे उतर रही हो। ऐसे में सिस्सू ही नहीं बल्कि 34 बस्तियां खतरे में आ सकती हैं। 204 हेक्टेयर खेती की जमीन तबाह हो सकती है, 57 पुल बह सकते हैं, 106 किलोमीटर सड़कें खत्म हो सकती हैं और सबसे चौंकाने वाली बात, अटल टनल और मनाली लेह हाईवे तक इस खतरे की जद में बताए गए हैं। यानी जिस अटल टनल को हिमाचल और लद्दाख की लाइफलाइन कहा जाता है, वही एक दिन इस आपदा के सामने कमजोर पड़ सकती है। और ये खतरा सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं रहेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर बड़ा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ तो उसका असर चिनाब नदी के रास्ते जम्मू कश्मीर तक पहुंच सकता है। अब सवाल ये है कि क्या स्थानीय लोगों को इस खतरे की जानकारी है? तो जवाब है हाँ। सिस्सू और आसपास के गांव में लोग इस खतरे के बारे में जानते हैं। वैज्ञानिकों और रिसर्च टीमों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, मॉक ड्रिल भी करवाई जाती है, मगर इसके बावजूद लोगों के भीतर डर बना हुआ है, क्योंकि पहाड़ों में रहने वाले लोग जानते हैं कि जब प्रकृति नाराज होती है तो इंसान बहुत छोटा पड़ जाता है। और सबसे बड़ा डर सिर्फ मौत का नहीं है, बल्कि विस्थापन का है। लोगों को डर है कि अगर कभी सब कुछ बह गया तो उनका क्या होगा? कहां जाएंगे वो लोग जिनके पुरखे पीढ़ियों से यहाँ रहते आए हैं? क्योंकि पहाड़ों में घर सिर्फ मकान नहीं होते, पहचान होते हैं। इस बीच एक और दिलचस्प चीज भी देखने को मिल रही है। एक तरफ वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि शायद कुछ नहीं होगा।
कई लोग कहते हैं कि झील से लगातार पानी निकलता रहता है, इसलिए खतरा उतना बड़ा नहीं है। मगर दिक्कत यही है, प्रकृति कभी पहले से नोटिस देकर हमला नहीं करती। 2013 में केदारनाथ में भी किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ घंटों में पूरी घाटी बदल जाएगी, और हिमालय के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। अब जरा इस पूरे मामले का दूसरा पहलू भी समझिए। अटल टनल खुलने के बाद सिस्सू में पर्यटन तेजी से बढ़ा है। पहले जहां सन्नाटा रहता था, अब रोजाना हजारों गाड़ियां पहुंच रही हैं। पीक सीजन में तो 5000 से ज्यादा वाहन आते हैं। होम स्टे खुल रही हैं, कैफे खुल रहे हैं, ऑफ रोडिंग हो रही है, नदी किनारे पर्यटन गतिविधियां बढ़ रही हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन इसी के साथ पर्यावरण पर दबाव भी तेजी से बढ़ा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि वाहनों से उठने वाली धूल बर्फ पर जम जाती है, जिससे उसकी चमक कम हो जाती है और वो ज्यादा गर्मी सोखने लगती है, यानी ग्लेशियर और तेजी से पिघलने लगते हैं। मतलब इंसानी गतिविधियां इस पूरे संकट को और बढ़ा रही हैं। और ये सिर्फ घेपन झील की कहानी नहीं है, पूरे हिमालय की यही कहानी बनती जा रही है। हिमाचल में 2016 में करीब 805 ग्लेशियर झीलें थी। 2022 तक इनकी संख्या बढ़कर 1619 हो गई, यानी सिर्फ 6 साल में लगभग दोगुनी। विचार योग्य है कि हिमाचल के अंदर कितने नए खतरे पैदा हो रहे हैं। स्नो कवर लगातार घट रहा है, तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर तेजी से टूट रहे हैं, यानी हिमालय बदल रहा है, धीरे धीरे मगर खतरनाक तरीके से। अब सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है। फिलहाल अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है, मगर वो भी टेस्टिंग फेज पे है। कुछ सेंसर लगाए गए हैं, कैमरे लगाए गए हैं, मगर अभी तक वहां ऐसा मजबूत सिस्टम मौजूद नहीं है जो हजारों लोगों को तुरंत सुरक्षित निकाल सके। और यही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर आपदा आई तो प्रतिक्रिया देने का समय शायद बहुत कम होगा। और यही वजह है कि वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि हिमालय को सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट समझने की गलती मत कीजिए। ये दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यहाँ की जमीन अभी भी अस्थिर है, यहाँ का मौसम तेजी से बदल रहा है और जलवायु परिवर्तन ने इस खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। आज सिस्सू में लोग अब भी रोज काम पर जा रहे हैं, पर्यटक अब भी वहां तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, बच्चे अब भी चंद्रा नदी के किनारे खेल रहे हैं। मगर उन बर्फीले पहाड़ों के पीछे एक झील हर साल थोड़ी और बड़ी हो रही है, और उसके साथ बड़ा हो रहा है हिमाचल के भविष्य का खतरा। क्योंकि कभी कभी आपदाएं अचानक नहीं आती, वो सालों तक बनती हैं। पहाड़ चुप रहते हैं, ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते हैं, झीलें धीरे धीरे फैलती हैं और इंसान सब कुछ सामान्य मानकर आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जिस दिन प्रकृति जवाब देती है, उस दिन इतिहास बदल जाता है। बाकी आप दर्शक इस पूरे विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी ये रिपोर्ट आपको जानकारी परक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।